नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सर ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 का केमिस्ट्री में धातु और अधातु के बारे में, मेटल और नॉन मेटल के बारे में। प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके होंगे कि धातु के बारे में, धातु के भौतिक गुण के बारे में बताया गया था। आज हम लोग सीखेंगे धातु के रासायनिक गुण के बारे में। धातु के रासायनिक गुण में कम से कम 4 से 5 गुण अभी यहाँ पे हमने बताया है आपको। जैसे पहला है कि धातु वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं। वायु मतलब सिंपल सी चीज है, ऑक्सीजन। तो धातु का वायु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? धातु ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? और धातु का जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? और फिर धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? ठीक है। तो पहला रासायनिक गुण की धातु क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब धातु को वायु में छोड़ दिया जाता है। तो इसका सिंपल से उदाहरण है कि जब धातु को वायु में छोड़िएगा तो उस पर जंग लगेगा। आप जैसे देख सकते हैं आयरन लोहा को वायु में छोड़ देने पर उस पर जंग, हालांकि जंग लगने के कंडीशन सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, जलने के कंडीशन में उसमें वाष्प भी है, जल भी है। वाष्प मतलब जल, यहाँ पे जल और ऑक्सीजन दोनों होना चाहिए तो उसमें जंग लगता है। तो आप नॉर्मल से ऐसे कर सकते हैं कि सर एक लोहा है और उसको हम लोग ऐसे एक ऐसे जगह पर रखें जहां पे जंग ना हो, सिर्फ ऑक्सीजन मिलता हो, फिर भी जंग लग जाता है ऐसा। हाँ, वायुमंडल में वाष्प है, वायुमंडल में आर्द्रता है, उसको एक्सेप्ट करता है, जिससे जंग लग जाता है। आइए उसको छोड़िए, यहाँ उदाहरण देखते हैं हम लोग कि धातु को जल में वायु में रखते हैं तो क्या होता है। जब धातु को वायु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें धातु ऑक्साइड की परत जम जाती है। कॉपर धातु, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। इसको बैलेंस कर लेंगे, Cu कॉपर है, O2 ऑक्सीजन है, वायु है। इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ से 2 यहाँ लिखे, यहाँ भी 2 लिखे, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 लिख दिए तो बैलेंस हो गया। यानी सिंपल सी भाषा में कहें कि धातु को वायु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो धातु ऑक्साइड बनता है, धातु ऑक्साइड की परत जम जाती है। यहाँ देखिए धातु ऑक्साइड, यानी पहले से ही धातु ऑक्साइड है। जैसे आप धातु ऑक्साइड यहाँ पे देखिए, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे पहले से ही धातु ऑक्साइड है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। इसका जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन को समझने का प्रयास करिए। एक है सोडियम ऑक्साइड और एक है पोटेशियम ऑक्साइड, Na2O K2O। सोडियम ऑक्साइड को भी जल से अभिक्रिया करना है, पोटेशियम ऑक्साइड को भी जल से अभिक्रिया कराना है। सोडियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्षार बनेगा। इसी तरह से पोटेशियम ऑक्साइड को भी जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्षार बनेगा। क्षार की पहचान OH चलेगा खास करके। तो Na2O H2O अभिक्रिया करें तो NaOH बना है, K2O और H2O का अभिक्रिया करें 2KOH बना है। 2 नहीं बना है, 2 को हम बैलेंस किए हैं। यहाँ पे देखिए अगला जो इसके बारे में थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग। यहाँ पे धातु का जल के साथ अभिक्रिया, तीसरा हेडिंग क्या होगा? धातु का जल के साथ अभिक्रिया। तो धातु का क्या क्वेश्चन आएगा कि क्या होता है जब धातु को जल में डाल देते हैं, यानी जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, या धातु पर जल की बूंद डालते हैं। तो धातु का जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसपे धातु, तो पहले तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा और धातु ऑक्साइड बनेगा। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आप आयरन ही ले लीजिए तो Fe प्लस H2O, ये 2 चीज है, Fe और H2O। तो इसको अभिक्रिया करेंगे तो Fe2O3 बनेगा और प्लस आप हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये जरूर बनेगा। तो इसको बैलेंस करना आपको क्या बैलेंस कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आयरन और जल, यहाँ पे आयरन मतलब लोहा को जल में छोड़ देंगे तो Fe2O3 यानी जंग लग जाएगा। और इस Fe2 यानी वही जंग लगने का सूत्र है Fe2O3, जंग लगने का यहाँ पे सूत्र है Fe2O3, वही जंग लगेगा, उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। वैसे भी धातु अम्ल क्या होता है, यानी धातु में इस नाम से क्लियर है, धातु प्लस अम्ल। यानी जब धातु का, ये है धातु, जब धातु का अम्ल के साथ, ऐसे भी सकते हैं कि धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया, चौथा गुण। तो धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं हम लोग तो क्या होता है? देखिए धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है और ये हाइड्रोजन गैस बनता है, ये गैस है, यानी गैस बनेगा, गैस में हाइड्रोजन गैस बनेगा और लवण बनेगा। लवण मतलब नमक होता है। जैसे आप उदाहरण लेंगे HCl और सोडियम। HCl एक अम्ल है और सोडियम एक धातु है, इसके अभिक्रिया कराएं तो सोडियम क्लोराइड नमक बना और ये H2 गैस निकला। ठीक है, आइए इसको होल्ड करके यहाँ पे देखते हैं कि धातु का जल के साथ अभिक्रिया, इसको हम जूम करते हैं यहाँ पे कि धातु का जल के साथ अभिक्रिया करें। धातु का जल तो आपको 2 प्रकार से हो सकते हैं खास करके, पहले ठंडा जल और एक बहुत गर्म जल। तीसरा भी प्रकार हो सकता है कि
कम ठंडा या कम गर्म, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे ठंडा जल एक होता है भाप यानी गर्म। यहाँ पे दो ही प्रकार के लेंगे अभिक्रिया को हम, एक ठंडा एक गर्म जल। तो ठंडे जल से अभिक्रिया करने वाला कौन सा धातु, आपने बोला कि धातु का जल के साथ अभिक्रिया। तो धातु के जल के साथ अभिक्रिया के अंतर्गत देखेंगे कि ठंडा जल और गर्म जल। ठंडा जल से अभिक्रिया करने वाला कौन है, तो दो है यहाँ पे खास करके, सोडियम और पोटेशियम। आप एक तालाब में सोडियम का चूर्ण या सोडियम पनीर के जैसा होता है, उसे चाकू से काट सकते हैं, उसको फेंकेंगे तो बूम से आवाज आएगा और वो जलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लिया है सोडियम, सेम कंडीशन पोटेशियम के साथ भी होता है, उसको भी फेंकने पर नदी वगैरह में वो जलेगा। लेकिन गर्म जल से अभिक्रिया करने वाला कौन है, तो गर्म जल से अभिक्रिया करने वाले आपको यहाँ पे बताया गया है कौन कौन है। गर्म जल से अभिक्रिया करने वाला है, इसका ट्रिक है, यहाँ पे गर्म जल से अभिक्रिया करने वाले कौन कौन है धातु, सिंपल से इसमें एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता। एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता कौन कौन है, एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता। ये चार ऐसे हैं मुख्य रूप से जो भाप मतलब वाष्प, भाप या गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं। अब जैसे देख लीजिए, इसको याद करने का तरीका हमने बताया आपको, एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता। अब यानी इसको ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये आप याद कर भी सकते हैं, नहीं भी याद, ये एक बनाया हुआ जुमला है। तो पड़ोसी आलू मांगने जाता है, पड़ोसी आलू मांगने दिए, पड़ोसी साइलेंट है, आलू में एल्युमिनियम, लो से लोहा, मां से मैग्नीशियम।